हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन। यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस में कि थोड़ा काम वाम चल रहा है तो बैकग्राउंड को तवज्जो नहीं देनी। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं वीडियो पे, जिसका टाइटल है जनाब कि क्या टाइटल है? इंडिया पुट $5 million बिड टू बाय पाकिस्तान एम्बेसी इन यूएस। आपको पता है कि हमारी हमारी चीज़ें बिक रही हैं। हम बिक क्या, हम कुछ लोन पे दे रहे हैं, कुछ प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। रोज़ वेलवेट होटल आपके सामने है। और इसी तरह हमारे एयरपोर्ट्स कुछ लीज़ पे दिए जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं ताकि कुछ एक्सचेंज इकट्ठा हो। ठीक है, रिज़र्व्स कुछ पाइल अप हों। तो उसी की एक कोशिश है, क्योंकि इस इमारत को मेंटेन हम कर नहीं सकते, ऑलरेडी इतनी ख़राब हालत में है, तो इन्होंने सोचा बेच ही देते हैं। अब बेचने पे क्या है कि डिफरेंट बिडर्स आ गए हैं। तो उनमें एक जूइश फार्म है, हमने पिछली वीडियोस में देखा, एक इंडियन फार्म है। तो ये स्पेसिफिकली इंडियन फार्म को यहाँ पे बात की जा रही है कि $5 million की बिड की गई है। तो देखते हैं क्या सीन है, फिर कोई कमेंट करेंगे। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। इंडिया स्पीक्स न्यूज़ एंड जियोपॉलिटिक्स। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत, जहां पाकिस्तान बहुत ही अपने ख़राब है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सैलरी तक नहीं दे पा रहा है और इन्हीं खर्चे को निकालने हाँ, के लिए पाकिस्तान ये अब अपने यूएस जो एम्बेसी हमारे को बेच रहा मिशंस हैं है। उनको। और ये न्यूज़ आप सब जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान की इस एम्बेसी को खरीदने के लिए दो बड़े खरीदार आ गए हैं मार्केट में। पहला है इसराइल और दूसरा है भारत। और इन दोनों ने इतनी बड़ी बोली लगाई है कि पाकिस्तान इतने पैसे अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। अगर भारत या इसराइल बहुत ही दोनों बेइज्जती में कर से रहे हैं कोई यार। भी इस एम्बेसी को खरीद लेता है तो पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान की शर्मनाक बेइज्जती होगी। और दोस्तों दूसरी खबर ये है कि सऊदी अरब, जिसे बाकायदा भारत से रिक्वेस्ट की थी कि भारत के योगा, स्टूडेंट्स उन्हें ये न्यूज़ हम योगा देख चुके हैं, सिखाए, कवर की और है अब हमने। सऊदी अरब अपने 11 गल्फ कंट्रीज में योगा की प्रचार कर रहा है और बाकी देशों को योगा भी सिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कर देते हैं जल्दी से डॉन को। तो डॉन ये खबर लगा रहा है आज की। ये आज का डॉन ये कह रहा है कि जी इस्लामाबाद गेट्स 3 बिड्स फॉर वॉशिंगटन प्रॉपर्टी, 17वीं स्लाइड। अच्छा, वो जो कह रहे हैं प्रीवियस अनवर वीडियो इस थी बात को उसमें बड़ी भी जबरदस्त, वो कह रहे हैं हाईएस्ट शायद बिड जो है, महसूस साबित है। हाईएस्ट बिड, एक मिनट अगर स्लो कर सकते, हाईएस्ट बिड आई सेम है क्लिप है। एक ज्यू कंपनी की तरफ से, और वो ये कह रहे हैं कि इसको जो है ये हम यहाँ पर अपना एक ये 6.8 बिलियन की साइनागॉग। जूइश ग्रुप कह रहा है कि यहाँ सिनागॉग बनाएंगे। दूसरी बिड है ये 5 मिलियन की इंडियन रिटेलर की तरफ से, तीसरी है ये 4 मिलियन की पाकिस्तानी रिटेलर की तरफ से। तो भाई ये क्या है? हाँ। ये क्या है? ये रिटेलर नहीं है भाई, कैसे रियल्टर है। बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, क्या हो रहा है साहब ये जनाब? अच्छा, दूसरी जो खबर लगी हुई ट्रिब्यून में लगी हुई शहबाज राना साहब ने, वो कह रहे हैं रोजवेल होटल टू बी गिवन ऑन लीज। उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर कर दी है। रोजवेलिट। न्यूयॉर्क में कैबिनेट कमेटी हायर करने जा रही है फर्म, रोजवेल होटल रोजवेलिट को देंगे उस रोजवेलिट। प्राइवेटाइजेशन। और डार साहब ने कोई कमेटी चेयर की है गालिबन, या क्या की है खुदा जाने। हाँ, डार साहब ने की, हेडेड बाय डार डार साहब। साहब, सेल ऑफ आप सर्विस इन नेशनल सही नहीं होटल जा टू रहे। लॉ मिनिस्ट्री, और वहां से एक जनाब इसको कोई मुकर्रर हो गया बंदा। सही। अब मसला ये है कि भाई कितने का, क्यों, कब, हम्म। कैसे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई बताएं लोगों को, कोई हमें समझाएं। एतमाद में क्या लिया इनको जाए, इन जगहों को रियासत की बेच बेच के प्रॉपर्टी मैशत ठीक है। करनी है? ओके। शाहिद साहब, आप बताने का कह रहे थे, मैं इस पे ये बताऊंगा आपको। एक मीम वायरल हुआ था ज़मीर जाफरी साहब का, कि ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। और हमें तो माशाल्लाह हम खुद ही अपने आप के लिए काफ़ी हैं तबाह करने के लिए, कि हमने कुछ नहीं छोड़ा। मतलब सिंपल सी बात है यार, जिसको पाकिस्तान में जहाँ दाव लगता है ना वो लगा लेता है। और हमारे हुक्मरान ही हैं। अब हुक्मरान में कलेक्टिव कह रहा हूँ, पॉलिटिशियंस भी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगते रहे हैं। और उसका नतीजा ही है कि हम गिरते ही जा रहे हैं, नीचे गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। मतलब अभी आपने देखा कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस हुई, आल दो डोनेशंस के लिए थी, क्योंकि हम एनवायरनमेंट आफत आई है, अब हिट हुए हैं। लेकिन वो आफत बड़ी इसलिए होगी क्योंकि हमने आज तक डैम्स ही नहीं बनाए, या फिर जो डैम्स बनाए गए थे स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे जो डैम्स थे, छोटे छोटे डैम्स इन्होंने कहा था जी हमने बनाए हुए हैं, वो पानी का दबाव ही नहीं सह पाए। पहली बारिश में ही भाई बह गए। तो मटेरियल में करप्शन है। अब पूछो, ठेकेदार पकड़ो या जो भी फर्म थी उसे पकड़ो, किसे पकड़ेंगे? पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि फर्म जिस इंजीनियर के नाम पे चल रही होगी। तो पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि जो यंग इंजीनियर्स होते हैं
आपको पता है बेचारे बेरोज़गार होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं उन्हें कुछ 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 पैसे देकर लाइक लंप सम अमाउंट ऑफ 70,000 या 50,000 और 1 साल के लिए 6 महीने के लिए अपनी फ़र्म जो है रिन्यू करवा लेते हैं। अब मुआहदा तो 1 साल या 6 महीने का होता है, लेकिन एक दफ़ा हो जाए तो बस फिर वो इंजीनियर तो भूल जाता है ना। तो अब सीन ये है कि किसे पकड़ेंगे? क्योंकि जिसने हाथ में आना उसने कहना मैं तो प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं किया, मुझे क्या पता। लेकिन यार डूब मरने का मकाम है कि अब हम गिरवी रखने के बाद हम बेचने पे आ गए हैं चीज़ें। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि ये 70 साल से चलता आ रहा है ऐसे, नो डाउट किसी हद तक बात ठीक है कि 70 साल का गन था जो पायलअप होता गया और अब हमारे सामने आ रहा है, लेकिन पिछले 3-4 साल में आखिर लेवल का हुआ है। तो अब यार किसको ब्लेम दें? जिसको ब्लेम देते हैं वो कहता है जी पिछले ने की है। तो मैं इसलिए सभी को कह रहा हूँ, सब के सब ऊपर से लेके नीचे तक सब ही इन्वॉल्व थे। और गलती कुछ आवाम की भी है, आवाम बाहर नहीं आती ना, सीधी सी बात है। आवाम बाहर आए तो किसी की ज़रूरत हो दो नंबरी करने की। बहरहाल आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम क्या ही बोलें यार, हम तो बोल बोल के अब थकते जा रहे हैं, लेकिन थकना नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।